हेलो बच्चों। तो मैं राम सागर सर आपका अपने चैनल फैंटास्टिक मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी से हमने वादा किया था कि जैसे ही बहुविकल्पी प्रश्न हमारे क्या होंगे कक्षा 10 में समाप्त हो जाएंगे हर चैप्टर के, उसके ठीक तुरंत बाद यानी 17 तारीख से हम लोग क्या करेंगे, डेली एक चैप्टर एक दिन में समाप्त करने का प्रयास करेंगे। लेकिन हुआ यूं कि 17 तारीख के बजाय हम लोगों ने 15 तारीख से स्टार्ट कर दिया, यानी कि ठीक वादे से 2 दिन पहले। तो आज की जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर सेकंड, यानी कि जैसा कि अगर जो पुराने विद्यार्थी हैं जो हमसे पढ़ चुके हैं या पढ़ते होंगे हमसे, तो उन्हें पता है कि अगर हम हाई स्कूल की अगर मैथ हम स्टार्ट करते हैं तो वो हमेशा पीछे से स्टार्ट करते हैं। उसका कुछ कारण भी होता है, रीज़न भी होता है, वह डिस्कशन करने का समय नहीं है हमारे पास। क्योंकि परीक्षा की जो तिथि है वह कन्फर्म हो चुकी है। तो अब हमें बस क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस सवाल को हल करना है। और जो हमारे विषय अभी तक कमज़ोर हैं उन पर थोड़ा-सा क्या करना है, जोर देना है, यानी कि उनको भी क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक? जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, मैथ को समाप्त करेंगे, यानी कि 13 दिनों का डिस्कशन होगा ये हमारा तुम्हारा। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस को यूट्यूब के द्वारा ही क्या करेंगे, आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तो हम लोगों ने जो पिछले यानी कि जो कल था हमारा 15 दिसंबर को जो वीडियो था सुबह 4 बजे हुआ था। अब यह प्रयास रहेगा कि शाम को डेली 8 बजे ही रखा जाए, क्योंकि सुबह आपको भी शायद उठने में तकलीफ होगी। और जो भी दिक्कत है, कमेंट हमें आपके लगातार दिख रहे हैं। आप कमेंट करके हमसे आप संपर्क कर सकते हैं सीधे। तो हम लोगों ने प्रायिकता में थोड़ा-सा क्या है, पोर्शन रह गया था, जो कि किसी कारणवश या टेक्निकल इश्यू के कारण नहीं हो पाया। कुछ वीडियो अंत में जाकर रुक गया। तो उसी को वहीं से कंटिन्यू करते हैं, यानी कि हम लोग गड्डी स्टार्ट किया था, उनके प्रकार बता दिए थे और कितनी संख्या होती है बस यही बताने वाले थे। जैसे ही क्या हो गया, वीडियो क्या हो गया, चलते-चलते बंद हो गया या टेक्निकल इश्यू आ गया, कोई भी कारण हो सकता है। तो हम लोग पहले प्रायिकता को जो थोड़ा-सा पोर्शन रह गया था, हम लोग क्या करते हैं, उसी को प्रारंभ करते हैं वहीं से, ठीक है? जैसा कि हमने बताया था कि हमारे पास क्या है, गड्डी है, जिसमें से क्या होते हैं, गड्डी में हमारे पास 52 पत्ते होते हैं। कुल पत्ते कितने होते हैं? 52, सभी को पता है। फिर हमने बताया था उसी दिन, ठीक, कि जो गड्डी है, इसमें 2 प्रकार के यानी 2 प्रकार के कलर यानी 2 प्रकार के रंग के पत्ते पाए जाते हैं। एक तो हमारा हो गया लाल रंग के पत्ते, एक हमारा हो गया क्या, काले रंग के पत्ते, ठीक? जिसमें से जो लाल रंग के पत्ते होते हैं वो 26 होते हैं और जो काले रंग के पत्ते होते हैं वो भी क्या होते हैं, 26। अगर हम 26 और 26 को ऐड करेंगे तो 52 आएगा। बात सही है, ठीक है? फिर हमने बताए थे कि जो लाल रंग के पत्ते होते हैं वो तुम्हारे कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। मैंने बताया था जब पान खाओगे तो जवान कैसी होगी, लाल होगी। जो हमारे घर में It's 8:13 p.m. To hear your notifications, follow the notification on your phone to turn on notification access. हेलो हेलो हेलो
It's 8:14 p.m. हेलो, वॉइस क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ वॉइस क्लियर भी होगी। और थोड़ी सी फिर से गड़बड़ी लगातार आ रही है, जो कि अब अच्छा होना चाहिए। परीक्षा भी भगवान उसी के लेता है जो खिलाड़ी होता है। ठीक, देखो हम लोग यहाँ पर थे कि गड्डी में कुल पत्ते जो होते हैं 52 होते हैं, और जो उसमें कलर होते हैं वो कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, लाल रंग के होते हैं और काले रंग के होते हैं। इसमें से जो लाल रंग के पत्ते होते हैं वो 26 होते हैं, काले रंग के जो पत्ते होते हैं वो भी 26 होते हैं। अगर इन 26 को ऐड करेंगे तो कितने आएंगे? 52 ही आएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखें कि जो लाल रंग के पत्ते होते हैं वो पान होते हैं, यानी कि जब हम पान खाते हैं तो जवान कैसी हो जाती है? लाल होती है। और जो हमारे घर के ईंट होते हैं वो भी तुम्हारे किस प्रकार के होते हैं? लाल रंग के ही होते हैं। ठीक, जो पान के पत्ता होते हैं वो भी 13 होते हैं, जो ईंट के पत्ते होते हैं वो भी तुम्हारे क्या होते हैं? 13 ही होते हैं। ठीक, और काले रंग के अगर पत्तों की हम बात करें तो काले रंग के पत्ते जो होते हैं वो तुम्हारे कौन कौन से होते हैं? चिड़ी और हुकुम। चिड़ी और हुकुम। ठीक है, चिड़ी जो होते हैं वो भी 13 होते हैं, और हुकुम जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? 13। 13 13 13 13 सबको ऐड कर दोगे तो ये तुम्हारे कितने हो जाएंगे? टोटल हो जाएंगे 52। ठीक, जो पान होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, ईंट जो होता है वो ईंट के प्रकार का ही होता है, कुछ इस प्रकार से। और जो तुम्हारा चिड़ी होता है, चिड़ी तुम्हारा कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, हुकुम जो तुम्हारा होता है वो तुम्हारा कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये सारा का सारा काला होता है, ये सारा का सारा काला होता है, ये पूरा लाल होता है, ये भी पूरा क्या होता है? लाल होता है। ठीक, अब हमें ये देखना है कि जो पान में 13 पत्ते होते हैं, जो ईंट में 13 पत्ते होते हैं, जो चिड़ी में 13 पत्ते होते हैं, जो हुकुम में 13 पत्ते होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। ठीक, देखो जो इक्का है, इक्का कुछ एक जैसे बना होता है, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर एक के बाद क्या आता है तुम्हारा? गुलाम, बेगम, बादशाह। ठीक है, यानी कि जो पान के पत्ते हैं 13 यही हैं, ईंट के जो 13 पत्ते हैं यही हैं, चिड़ी के जो 13 पत्ते हैं वो भी यही हैं, और जो हुकुम के 13 पत्ते हैं वो भी क्या हैं? यही है। ठीक, कुल मिलाकर ये तुम कह सकते हो कि पान में जो 13 पत्ते होते हैं ये सारे के सारे, यानी कि ये सारे के सारे पत्ते पान में भी होते हैं, ईंट में भी होते हैं, चिड़ी में भी होते हैं, और हुकुम में भी होते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो तुम्हारे जे क्यू के हैं इनको हम क्या कहते हैं? तो जो जे है हम लोग इसे क्या कहते हैं? तो गुलाम कहते हैं। क्या कहते हैं? गुलाम कहते हैं। ठीक है, जो क्यों है इनको हम लोग क्या कहते हैं? तो बेगम कहते हैं। क्या कहते हैं? बेगम। और साथ ही साथ इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो रानी कहते हैं। क्या कहते हैं? रानी। ठीक, और जो तुम्हारा के होता है इसे हम लोग बादशाह कहते हैं। क्या कहते हैं? बादशाह, या इसी के हम लोग क्या कहते हैं? राजा कहते हैं। और तीसरी बात क्या? इसी को हम लोग, यानी कि हम लोग तो नहीं कह सकते हैं, या परीक्षा वाले कह सकते हैं, या किताबों में कहीं कहीं लिखा मिलता है कि तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। कौन से होते हैं? तस्वीर वाले पत्ते। ठीक, तो अगर कोई तुमसे पूछे कि तस्वीर वाले जो पत्ते हैं वो कितने होते हैं,
तो एक इसमें होगा, यानी कि अगर ये देखा जाए तो ये 4 होंगे, ये भी 4 होंगे और ये भी तुम्हारे क्या होंगे 4, यानी 4 4 टोटल कितने हो जाएंगे 12। तस्वीर वाले पत्ते कितने हो जाएंगे, तो 12 हो जाएंगे। ठीक है। अगर तुमसे कोई पूछ रहा है कि चिड़ी का तस्वीर वाला पत्ता बताओ, तो फिर चिड़ी में कितने तस्वीर वाले पत्ते होंगे, केवल ये 3 होंगे। ठीक। अगर तुमसे कोई पूछ रहा है कि काले रंग के तस्वीर वाले पत्ते, तो 3 इसमें 6 हो जाएंगे, 6 काले रंग के तस्वीर वाले पत्ते और 6 लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते। ठीक। याद रखना है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, तो इसमें कंफ्यूज करता है, बाकी किसी में भी कंफ्यूज नहीं करता है। ठीक। अब हम स्टार्ट करते हैं जो चैप्टर हमने स्टार्ट करने का, यानी कि जो लोगो आपने लोगों ने देखा है उसको स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये आप लोगों ने क्या कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा। ठीक। अब आगे देखते हैं, यानी कि जो हमको चैप्टर स्टार्ट करना है सांख्यिकी चैप्टर, उसका पहले कुछ बेसिक पढ़ लेते हैं, यानी कि फार्मूले पढ़ लेते हैं। तुम्हारे लिए बेसिक क्या होगा, फार्मूले ही एक प्रकार से होगा। और हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके साथ साथ, तो और जो इसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे तो सवाल कुछ बहुत पढ़ेंगे, यानी कि जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे। और इसी के बाद देखें सांख्यिकी। ठीक है। देखो सांख्यिकी में हमें क्या पढ़ना है, मात्र 3 चीजें पढ़नी है। क्या क्या पढ़नी है, केवल 3 चीजें। सबसे पहले तो हमें समांतर माध्य पढ़ना है या माध्य पढ़ना है। ठीक है। समांतर माध्य के साथ साथ हमें क्या पढ़ना है, बहुलक पढ़ना है। ठीक है। बहुलक के साथ साथ हमें क्या पढ़ना है, तो माध्यिका पढ़नी है। क्या पढ़नी है, माध्यिका। माध्यिका के साथ साथ हमें क्या पढ़ना है, इन तीनों में संबंध क्या होता है ये भी पढ़ना है। यानी कि हमें पढ़ना कुल मिलाकर ये 3 चीजें ही हैं, समांतर माध्य, बहुलक, माध्यिका, या तो इन तीनों में क्या संबंध होता है केवल ये पढ़ना है। एक चीज तुम्हें याद रखना है कि जो समांतर माध्य होता है हम लोग इसी को ही क्या कहते हैं, माध्य कहते हैं। ठीक है। एक चीज ये भी तुम्हें याद रखना है कि जो समांतर माध्य है वही माध्य है और वही तुम्हारा क्या है, औसत है। क्या है, औसत है। और इसी के हम लोग क्या कहते हैं, तो एवरेज कहते हैं। क्या कहते हैं, एवरेज। ठीक है। यानी कि समांतर माध्य के कितने नाम हो गए, तो 4 नाम हो गए, समांतर माध्य, माध्य, औसत और एवरेज। ठीक। दूसरी बात क्या, इसका फार्मूला क्या होता है, तो एक जो बहुत ही प्रचलित फार्मूला होता है, कक्षा 6 से पढ़ाया जाता है, कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे में कुल पद, कुल पदों का योग बटा कुल पद। ठीक है। या इसी का ये भी फार्मूला होता है क्या, कि सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई। ठीक है। याद रहेगा, वेरी गुड, याद रहेगा। क्या याद रहेगा, कि जो समांतर माध्य का फार्मूला होता है वो वह क्या होता है, तो वह होता है कुल पदों का योग बटा में कुल पद या बाई कुल पद। ठीक। और दूसरा फार्मूला क्या होता है, तो दूसरा फार्मूला ये भी होता है कि सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई। ठीक। ये भी तुम्हारा एक प्रकार से क्या है, फार्मूला है। अब हम लोग देख लेते हैं बहुलक का फार्मूला क्या होता है। तो बहुलक का जो फार्मूला होता है, अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है तो वो भी आप लोगों को क्या होगा, पता होगा। जो बहुलक का फार्मूला होता है वह होता है क्या, यल प्लस F1। ठीक है। माइनस का F0 बटा में 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 और इनटू में क्या होता है, तो H होता है। फार्मूला क्या होता है बहुलक का, L प्लस F1 माइनस का FO बटा में 2F1 माइनस FO माइनस F2, या हम इसे F0 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। इनटू में H। ठीक। अब अगर तुमसे कोई माध्यिका का फार्मूला कहे, तो माध्यिका का जो फार्मूला होता है वो होता है L प्लस N बटा 2
माइनस का सी एफ बटा में एफ इंटू में एच। ठीक, ये फार्मूला होता है। ये तो तुम्हारा रहा क्या, किसका फार्मूला, ये तो तुम्हारा रहा किताब का फार्मूला। लेकिन अगर माध्यिका और भी कोई पूछ ले तो माध्यिका का फार्मूला क्या बताओगे? अगर मान लो बहुत सारी संख्याएं लिखी हैं, कक्षा 3 से पढ़ाया जाता है, बहुत सारी संख्याएं हैं, अगर उनको काउंट करने पर कोई सम संख्या आ जाए, क्या आ जाए? सम संख्या, तो जो उसका जो फार्मूला हम लोग लगाते हैं माध्यिका बराबर, वह फार्मूला थोड़ा सा हटके होता है, यानी कि n/2 वां पद, ठीक, प्लस n/2 प्लस 1वां पद, ठीक है, और पूरे के बटा में क्या होता है? तो 2 होता है। क्या होता है? 2 होता है। ठीक, दिख रहा है? वेरी गुड। फिर अगर कोई संख्या लिखी है, काफी लिखी है, 3, 4, 5, 6, इस प्रकार से अगर हम उन्हें काउंट करें और काउंट करने पर कोई विषम संख्या बन के प्राप्त मिले हमको, यानी n का मान विषम संख्या के प्रकार से मिले, तो जो माध्यिका का फार्मूला लगता है, वह जो फार्मूला होता है वह क्या होता है? तो n+1 बटा 2वां पद होता है। क्या होता है? n+1 बटा 2वां पद। ठीक, दूसरी बात क्या, कि जो माध्यिका होती है हम लोग इसे क्या कहते हैं? माध्यक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्यक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे रहे फार्मूले। फार्मूले क्या रहे? जो समांतर माध्य है इसी के हम लोग माध्य कहेंगे, जो माध्य है इसी को हम लोग औसत कहेंगे, जो औसत है इसी को हम लोग क्या कहेंगे? और एवरेज कहेंगे, जिसका फार्मूला क्या होता है? कुल पदों का योग बटा कुल पद, या सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। ठीक, फिर हमारा आता है बहुलक। बहुलक का जो फार्मूला होता है एल प्लस F1 माइनस का F0 बटा 2F1 माइनस का F0 और माइनस का F2 इंटू में H। ठीक, माध्यिका बोले या माध्यक बोले, इसका फार्मूला होता है L प्लस n बटा 2 माइनस CF बटा में F इंटू में H। ठीक है, या जो कक्षा 3 से पढ़ाया जाता है वो फार्मूला अगर हमसे कोई पूछे कि अगर हम कोई सीरियल से कोई अंक लिखे हैं, अगर उनको काउंट करें, अगर काउंट करने पर सम संख्या हमें प्राप्त होती है, तो फार्मूला बनता है n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद और पूरे का बटा में 2। ठीक, अगर n बराबर कोई विषम संख्या प्रकट होती, यानी एक संख्या को हम काउंट करें, यानी अंक जो है उनको काउंट करें, अगर वो विषम संख्या प्राप्त होती है, तो माध्यिका का जो फार्मूला बनता है n+1 बटा 2वां पद। ठीक है, ये रहा हमारे फार्मूले। लेकिन एक जो फार्मूला है बहुत ही प्रसिद्ध फार्मूला, जो कि डायरेक्ट ऑप्शन में पूछा जाता है, फार्मूला होता है 3 माध्यक बराबर 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस का 2 माध्य। ठीक है, ये क्या होता है? तो ये फार्मूला होता है जो कि क्या है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर में क्या होता है? ये पूछा जाता है बहुविकल्पी प्रश्नों में। ठीक, तो ये हमारे पास फार्मूले हैं, जल्दी से याद करो, अगर नहीं याद है तो। देखो, अब हम लोग क्या करते हैं? समांतर माध्य स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समांतर माध्य को, फिर हम लोग बहुलक में आएंगे, बहुलक के बाद हम लोग क्या आएंगे? माध्यिका में आएंगे, और माध्यिका के बाद हम लोग फिर एक सवाल ऐसा लेंगे जो तीनों में क्या होगा, यानी एक ही सवाल में तीनों चीजें पूछेगा, माध्यिका भी पूछेगा, बहुलक भी पूछेगा, और समांतर माध्य भी क्या होगा? पूछेगा। ठीक, ये सवाल हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सवाल है कुछ इस प्रकार से। क्या है सवाल? कि 4, 10, 15, 20, 25 का समांतर माध्य ज्ञात करो। समांतर माध्य ज्ञात करो। ठीक है, 4, 10, 15, 20, 25 का समांतर माध्य ज्ञात करो। देखो, हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें याद रखना है कि समांतर माध्य का जो फार्मूला होता है वह क्या होता है। ठीक है, फार्मूला हमारे पास पता है
कि कुल पदों का योग बटा में कुल पद, ठीक है। कुल पदों का योग यानी कि इन ये जो संख्याएं हैं या जो अंक हैं इनको हमें क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है, ठीक। जब तुम ऐड करोगे, और दूसरी बात, अब हमें क्या करना है, इनको काउंट करना है। कितने हैं, 1 2 3 4 5, कितने हैं, 5। नीचे हम क्या करेंगे, 5 लिखते, काउंट करो। किया जाए तो 25 और जो 20 होते हैं 45 होते हैं, 45 और 15 जो होते हैं वो 60 होते हैं, 60 और 10 जो होते हैं वो 70 होते हैं, 70 और 4 जो हैं वो कितने होते हैं, तो 74 होते हैं। डिवाइड बाई कितना है, 5 है, ठीक है। गलती करने का कोई गुंजाइश इसमें है नहीं, बस तुम्हें करना क्या है, 25 20 45 15 60 10 70 4 74, काटेंगे पीटेंगे तो बोलो कितना आएगा, 5 एकन्नम 5, यहाँ से 2 बचा, 2 इसको दो, 5 को 20, यहाँ पर 4 बचा, दशमलव लगाया, 4 में 0 बढ़ा, ये आ गया 14.8। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि देखो इतने बेकार सवाल नहीं पूछे जाते हैं, ये तो हमने सिर्फ तुमको बताया, क्या है ये, तो मैंने तुमको सिर्फ बताया कि सवाल किस प्रकार से पूछा जा सकता है। ये भी एक प्रकार से क्या है, प्रारूप है। कैसा है, प्रारूप है। लेकिन अगर अब कोई सवाल पूछेगा तो किस प्रकार से पूछेगा, वह सवाल हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। सवाल प्रयास कीजिए साथ में लिखें, जब भी बोले हम साथ साथ लिखते जाइए और साथ साथ करते भी जाइए सवालों को, तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। जैसे सवाल है हमारे पास यदि 5 लिखो सवाल, 5 10 और 15 और 20 35 40 का समांतर माध्य का समांतर माध्य 21 है, तो R बराबर क्या होगा, या R का मान क्या होगा, ठीक है। देखो R का मान क्या होगा, देखो हमें फार्मूला पता है कि समांतर माध्य बराबर ये होता है कुल पदों का योग बटे कुल पद। तो समांतर माध्य कितना पता है, 21 यानी 21। समांतर माध्य की जगह हम कितना लिखेंगे, 21 लिखेंगे, बटा कुल पदों को योग, यानी इनको सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस R प्लस का 20 प्लस का 35 प्लस का 40 डिवाइड बाई, बोलो क्या हो जाएगा। तो ये हमको काउंट कर लेना है कितने अंक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं, 7। इसके नीचे एक माना क्रॉस गुणा कराया, जब 7 का इसमें गुणा कराओगे तो 7 एकन्नम 7, 7 दूनी 14 हो जाएगा। ऐड करो 40 40 20 60, 60 10 70, 70 और 20 कितने हो जाएंगे, तो 70 और 20 तुम्हारे 90 हो जाएंगे, और 90 35 तुम्हारा 125 हो जाएगा। यानी कि 125 प्लस का क्या आएगा, आर आएगा। अब हम क्या करेंगे, 145 को इधर ले आएंगे, सॉरी 125 को इधर ले आएंगे, तो 147 माइनस का 125 बराबर आर। 7 में 5 गए 2 बचा, 4 में 2 गए 2 बचे, बराबर में क्या गए, आर। यानी आर का मान कितना आएगा, तो 22 आएगा। कितना आएगा, 22, जो कि यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। क्या है हमारा, राइट आंसर है, ठीक है। जल्दी से सवाल को क्या करें, नोट करें, और फिर इसके बाद क्या करते हैं, हम सवाल को आगे देखते हैं।
देखो अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखो अगला जैसे सवाल तुमसे कोई पूछे कि 1 से 9 तक की सभी संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करो। क्या पूछे? 1 से 9 तक की सभी संख्याओं का क्या ज्ञात करो? समांतर माध्य ज्ञात करो। यानी कि अगर हम 1 से अगर लिखना चाहें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ इस प्रकार से हम पहले गिनती लिखेंगे और फिर हल करेंगे। देखो इसकी ट्रिक याद रखो, कभी भी अगर उनके बीच की संख्याओं का जो अंतर है वो हमेशा क्या रहे? बराबर रहे, तो बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो पहला पद है और जो लास्ट वाला पद है डिवाइड बाई 2 कर देना है। पहला पद लास्ट वाला पद को ऐड करो और डिवाइड बाई क्या करो? 2 करो। 9 और 1 हो जाएगा 10, डिवाइड बाई 2 काट दोगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। कितना आएगा? 5। और यही हमारा क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है, एक सवाल हम और करते हैं, देखते हैं क्या कि सवाल हमारा कुछ इस प्रकार से है कि 1 से 15 तक की 1 से 15 तक की सभी सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करो। समांतर माध्य ज्ञात करो या क्या ज्ञात करो? औसत ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? औसत ज्ञात करो। ठीक है, समझ में आया? अब देखो हमें क्या करना है, 1 से 15 तक की जो भी सभी सम संख्याएं उनको क्या करना? निकालना है। जैसे सबसे पहले सम संख्या 2 4 6 8 10 12 और 14, देखा जाए तो इनके बीच में जो अंतर है वो लगातार क्या है? 2-2 का अंतर है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो पहली संख्या है और जो लास्ट वाली संख्या है डिवाइड बाय हम क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। तो 14 और 2 कितना होता है? 16 होता है, डिवाइड बाई 2 तो काट देंगे तो वो कितना आ जाएगा? 8 आंसर आ जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न है इसी प्रकार से पूछे जाते हैं और इसी प्रकार से तुम्हें क्या करना है? हल करना है। ठीक, अब देखो जो सवाल थोड़ा सा हट के आता है यानी कि बारंबारता के रूप में दिया जाता है, उस सवाल को हम लोग क्या करते हैं? एक बार देख लेते हैं और सवाल नंबर जैसे एक छोटा सा सवाल एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आप सभी लोग लिख सकते हैं, एक तरफ बारंबारता, एक तरफ वर्ग अंतराल और एक तरफ बारंबारता। ठीक, देखो जैसे सवाल हमारे पास है और सवाल है क्या? कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन से समांतर माध्य ज्ञात करो। ठीक, एक तरफ दिया गया है क्या? वर्ग अंतराल। क्या दिया गया है? वर्ग अंतराल दिया गया है और एक तरफ क्या दिया गया है? तो बारंबारता दी गई है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से है और जो मान है वो 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है और 30 से 40 है, 40 से 50 है। ठीक है, बारंबारता जो हमारी दी गई है वो 8 है, 12 है, 10 है, 11 है और कितनी है? 9 है। हमें इसको क्या करना है? इसका हमें समांतर माध्य यानी कि माध्य निकालना है। ठीक, देखो कभी भी इस प्रकार के सवाल हो फिर तुमसे क्या बोले कि समांतर माध्य ज्ञात करो या माध्य ज्ञात करो, कोई दिक्कत नहीं। दो में से अधिकांश भाषा पूछता है कि माध्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? माध्य ज्ञात करो। ठीक, इस प्रकार से वर्ग अंतराल दी होगी, इस प्रकार से तुम्हारी बारंबारता दी होगी। ये जो वर्ग अंतराल है कुछ मतलब नहीं है इससे, मतलब है लेकिन फिर भी अभी फिलहाल नहीं है। ये जो बारंबारता है ये तुम्हारा एफ आई का मान होता है। किसका मान होता है? एफ आई का।
इसके बाद हमें किसका मान निकालना होता है, तो इसके बाद हमें xi का मान निकालना होता है। xi का मान जो निकालने का तरीका है वो क्या है, बहुत टीचर क्या करते हैं, बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो xi का मान निकालने का तरीका अन्य अन्य प्रकार से बताते हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसको सटीकता से याद रखें। क्या हम क्या करेंगे, इसमें जो वर्ग अंतराल है इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड किया तो 10 आया, 2 का भाग दो अपने मन से, 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। ये दो वर्ग अंतराल है आगे पीछे वाले, इनको हम ऐड करेंगे 30 आएगा, 30 में 2 का भाग दोगे 15 आएगा। या यूं मान लो कि इनमें देखो 10-10 का अंतर चल रहा है, यहाँ पर भी 10-10 के अंतर से बढ़ता जाएगा। 10 इसमें बढ़ाया यानी 5 में 10 जोड़ दिया तो 15। अब ठीक 10 इसमें जोड़ेंगे तो 25 आएगा, इसके बाद इसमें 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो ये तुम्हारा आ जाएगा, सॉरी 25 में 10 जोड़ेंगे तो 35 आएगा, और 35 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 45 आएगा। अब इसके बाद जो हमें निकालना होता है वो क्या होता है, तो fi इंटू xi निकालना होता है। क्या निकालना होता है, fi इंटू xi। अब देखो fi इंटू xi कैसे निकाला जाता है, कुछ नहीं करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, यानी कि fi का और xi का आपस में मल्टीपल करा दोगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, fi इंटू xi का मान निकल आएगा। जैसे 8 का गुणा 5 में कराओगे तो 8 पंच 40, ठीक। 15 का गुणा 12 में कराओगे तो 15 दूनी 30, हासिल 3, 15 का नाम 15, 15 3 18 होता है, ठीक है। 25 का गुणा 10 में कराओगे तो 250 आएगा, यानी 250 आ जाएगा। फिर इसके बाद तुम्हें क्या करना है, 35 का गुणा 11 में कराओगे तो 5 3 8 और 3 आ जाएगा। 9 का गुणा इसमें कराओगे किसमें, 45 में, तो 9 81, 81 5 8 5 40, यानी कि 450 आ जाएगा। कितना आएगा, सॉरी 405 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, तो इसके बाद हमें योग निकालना होता है। क्या निकालना होता है, योग। ऐड करोगे यानी कि हमें किसका योग निकालना है, fi का, और fi इंटू xi का निकालना है। बाकी हमें xi से अब कोई लेना देना नहीं है, काम खत्म हो गया, यूज कर लिया। 11 9 होता है 20, 20 10 होता है 30, 30 और 12 जो होते हैं 42, और 42 जो 8 होते हैं वो कितने होते हैं, 50। ये जो तुम्हारा 50 मान निकला है, ये सिग्मा fi का मान निकला है। किसका मान निकला है, fi। गलती करने की गुंजाइश यहाँ से खत्म हो जाती है। कैसे, इसको पुनः ऐड करके देख लो। 9 11 20 होता है, 20 10 30 होता है, 30 और 12 42 होता है, 42 और 8 50 होता है, यानी कि सही है, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसको काउंट करना है, 0 0 0 5 5 10 हासिल 1, 4 8 12, 12 और 5 17, 17 और 8, 17 8 25, 25 0 25 और 25 और 1 26 हासिल 2, 1 2 3 3 और 3 6, 6 4 10, 10 2 12, यानी कि ये जो 1260 निकला, ये तुम्हारा किसका मान निकला, तो सिग्मा fi इंटू xi का मान निकला। किसका मान निकला, सिग्मा fi इंटू xi का मान निकला 1260। गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है, कैसे नहीं होगी, हम क्या करेंगे, उसको पुनः ऐड करके देखेंगे। 0 0 0 0, 5 5 10 की 0 हासिल 1, 4 8 12 12 5 17, 17 8 25, 25 0 25, 25 और 26 हासिल 2, ठीक। 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 2 12, यानी कि हमारा क्या सही है। अब देखो हमें क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, समांतर माध्य का फार्मूला लगाना है, जो कि समांतर माध्य का जो फार्मूला होता है वह तुम्हारा क्या होता है, तो समांतर माध्य बराबर फार्मूला जो होता है वो सिग्मा fi xi बटा में होता है सिग्मा fi, ठीक है। सिग्मा fi xi का जो मान निकला है वो निकला 1260, और सिग्मा fi को जो मान निकला वो 50, 0 से 0 काटा, 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, यानी कि 25.2 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो तुम्हारा सवाल है ये 4-6 नंबर के सवाल के बीच में आएगा, यानी कि 4 नंबर का आएगा, या तो कितने नंबर का आएगा, तो 6 नंबर का आएगा, ठीक है। सवाल को जल्दी से नोट डाउन करें, नहीं नोट किया तो प्रयास ये भी करें कि सवाल को क्या करें, साथ साथ लगाते चलें। केवल 1 मिनट का समय है, जल्दी से हल करें। और ठीक इसी प्रकार एक सवाल को और देते हैं, जो कि वो सवाल आप लोगों को हमसे पहले लगाना है।
अगला देखते हैं सवाल। अगला जो सवाल है हमारा वो थोड़ा सा इसी प्रकार से, यानी कि इसी पर क्या है, आधारित सवाल है। समांतर माध्य ही पूछ रहा है, समांतर माध्य ही नहीं पूछ रहा है तो हमें प्रोसेस हमारा क्या है, सेम है, या सवाल कुछ डिफरेंट भी हो सकता है समांतर माध्य के तरीके से। देखो सवाल जो है वह कह रहा है वर्गंतराल है, बारंबारता है, लेकिन एक चीज दी गई है क्या, समांतर माध्य। और जो समांतर माध्य तुम्हारा है वो कितना है, 25 है, तो बोल रखा है पी का मान ज्ञात करो। जैसे बारंबारता सॉरी वर्ग अंतराल दी गई है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है, इस प्रकार से बारंबारता जो दी गई है, इसके सामने 5 है, इसके सामने 18 है, इसके सामने 15 है, इसके सामने पी है और इसके सामने 6 है। बस वही प्रोसेस है, एफ आई का मान निकालना है, फिर एफ आई इंटू एक्स आई का मान निकालना है, और फिर इसके बाद हमें क्या करना है, फिर इसके बाद हमें क्या करना है, बस इसको हल करके फार्मूला में रख के इसे क्या करना है, मान यानी पी का मान निकाल लेना है। देखो वही प्रोसेस है, सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, एक्स आई का मान निकालेंगे। जैसा कि हमने प्रोसेस बताया कि इन दोनों को क्या करो, ऐड करो। इन दोनों को ऐड करोगे 10 आएगा, 10 में 2 का भाग दोगे 5 आएगा। ठीक है, अब तुम्हें देख लेना इसमें कितने कितने का अंतर है। क्या अंतर सभी में 10 10 का है? अगर 10 10 का है तो इसी में हम क्या करेंगे, 10 ऐड कर लेंगे। 5 में 10 ऐड करोगे 15 आएगा, और 15 में जब तुम इस वाले 15 में, इस वाले 15 में नहीं, इस वाले 15 में, जब इस वाले 15 में तुम 10 ऐड करोगे तो 25 आएगा, और जब 25 में तुम 10 ऐड करोगे तो 35 आएगा। और दूसरी बात, जब इस वाले तुम 35 में क्या क्या ऐड करोगे, 10 ऐड करोगे तो 45 आएगा। नहीं विश्वास है, जोड़ो, 30 आएगा, 2 का भाग दिया 15 आएगा, जोड़ो 50 आएगा, 2 का भाग दोगे 25 आएगा, जोड़ो 70 आएगा, 2 का भाग दो 35 आएगा, जोड़ो 90 आएगा, 2 का भाग दोगे 45 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, एफ आई इंटू एक्स आई निकालना है। यानी कि हमने जो बताया था कि सामने सामने यानी एफ आई एक्स आई का तुम्हें क्या करना है, गुणा करना है। 5 का 5 में गुणा कराओगे 25 आएगा, यानी 25 आएगा। जब 15 का गुणा तुम 18 में कराओगे तो 18 पंचे 90 के 0 हासिल 9। ठीक है, और सॉरी 18 का नाम 18 और 18 9 तुम्हारा कितना होगा, तो 18 और 9 जो तुम्हारा हो जाएगा वो तुम्हारा कितना होगा, 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27। ठीक, दूसरी बात, जब 15 का गुणा 25 में कराओगे, तो जब 15 का गुणा 25 में कराओगे तो 15 पंचे 75, 7 हासिल, 15 दूनी 30 और ये तुम्हारा 375 आ जाएगा। ठीक, जब पी का गुणा तुम 35 में कराओगे तो ये तुम्हारा 35 पी आएगा। जब तुम 45 का गुणा 6 में कराओगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 6 पंचे 30 हासिल 3 और 6 चौको 24 यानी कि 270 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 270। ठीक है, याद रखना गलती करने की गुंजाइश नहीं है। अगर तुम्हें लगे हमें कहीं डाउट है तो तुम्हें क्या करना है, पुनः दोबारा फिर से गुणा कराकर देख लेना है। ठीक है, और दूसरी बात याद रखना है तुम्हें क्या, कि इसी में हासिल नहीं लिखना। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया 2 हासिल लगा, यहाँ पर नहीं लिखना है। तुम्हें एक रफ पेज जो फ्रंट पेज होगा, यानी कि जो फ्रंट जो कॉपी तुम्हें मिलेगी, यानी कि इस प्रकार की आपको कॉपी तो नहीं मिलेगी। जो सबसे पहला पेज होगा यहाँ पर इस प्रकार से, यहाँ पर नाम पड़ेगा आपका। नाम पढ़ने के बाद जो तुरंत आप पेज पलटाओगे, यहाँ पर पूरा व्हाइट होगा, उसमें कुछ नहीं लिखना है। यहाँ पर जैसे ही आपको कॉपी मिले, यहाँ पर तुमको ऊपर क्या करना, रफ कार डाल लेना है, वहीं पर तुम्हें हल करना है। एक गलती और नहीं करनी परीक्षा हॉल में, क्या गलती नहीं करनी है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पीछे रफ्तार करते हैं, जो कि तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक, देखो आगे हम लोग देखते हैं सवाल को। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो योग निकालते हैं। क्या निकालते हैं, योग। योग किसका निकालते हैं, एफ आई का, एक्स आई का नहीं निकालते हैं। और एफ आई एक्स आई का हम लोग क्या करते हैं, योग निकालते हैं। ठीक, योग निकालोगे तो 5 15 20 होता है। ठीक है, 20 के बाद अगर हम यहाँ से 18 ले लें, यहाँ से 18 ले लें तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। और 38 और जो 6 है ये तुम्हारा कितना हो जाएगा,
तो 38 और ये वाला जो तुम्हारा 6 है ये 44 हो जाएगा और ये तुम्हारा प्लस का पी आ जाएगा। ये जो मान आया ये तुम्हारा किसका मान होगा? तो सिग्मा एफ आई का मान होगा। किसका मान होगा? सिग्मा एफ आई का। क्यों सिग्मा एफ आई कैसे आया? क्योंकि ये एफ आई है, सबको ऐड करने पर सिग्मा लग जाता है। सिग्मा का मतलब ही ये होता है कि हम इन सबको क्या किया? ऐड कर दिया। ठीक है, गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है, हमें फिर से ऐड करके देख लेना है। 15 5 20 20 18 38 38 और 6 44 और ये वाला पी यानी 44 प्लस का पी। ठीक, अब हम क्या करेंगे? इसमें कर देंगे। जब इसको ऐड करोगे तो ये किसका मान निकलेगा? सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान निकलेगा। किसका मान निकलेगा? सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का। ठीक है, ऐड करो। 5 0 5 10 10 0 10। ठीक है, हासिल 1 2 7 9 या इस प्रकार से जोड़ लेते हैं। 7 7 14 14 और 2 16 16 2 18 18 1 19 यानी कि हासिल फिर से 1। ठीक, 2 3 5 और कुछ गलत हो गया जोड़ने में। हाँ देखो क्या, देखो क्या गलत हो गया। 5 0 5 5 5 10 10 की 0। ठीक है, हासिल 1 है। ठीक है, 2 सॉरी 7 7 14 और 21 21 2 23 23 अब 1 24 हासिल 2। ठीक, और फिर आ जाएगा तुम्हारा 2 और 3 सॉरी 2 3 5 और 5 2 7 7 2 9 और प्लस का ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? 35 पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 35 पी। यानी कि सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई को जब ऐड करोगे, इसको ऐड करोगे और बाद में इसको ऐड करोगे तो ये तुम्हारा 940 प्लस का 35 पी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या करना है? इसको हल करना है। हल करोगे जब समांतर माध्य का फार्मूला लगाओगे। किसका फार्मूला लगाओगे? समांतर माध्य का जब तुम फार्मूला लगाओगे तो ये फार्मूला होता है क्या? सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई। ठीक है, जो कि सिग्मा एफ आई एक्स आई का अगर हम मान रखें, सबसे पहले समांतर माध्य का मान रखो कितना है? तो 25 है। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान रखोगे तो 940 प्लस का 35 पी आएगा और सिग्मा एफ आई का जो मान है वो तुम्हारा 44 प्लस का पी आएगा। अब हमें क्या करना है? इसको हल करना है। क्या करना है? हल करना है। जब तुम इसे हल करोगे यानी कि इसके 25 के नीचे मानो क्रॉस गुणा कराओ, जो 44 का गुणा पी में कराओगे, सॉरी जब 44 को गुणा 25 में कराओगे तो 25 चौको 100 हासिल 10, 25 चौको 100 और 100 और 10 110 हो जाएगा। ठीक, प्लस 25 का गुणा 4 में कराओगे तो ये तुम्हारा तुम्हारा कितना आ जाएगा? 25 पी आ जाएगा। ठीक, बराबर 1 का गुणा 940 में कराओगे तो 940 आएगा और 35 पी में कराओगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? 35 पी आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? 940 इस तरफ ले आएंगे, 25 पी उस तरफ जाएंगे तो बराबर में तुम्हारा क्या बचेगा? 35 पी। 25 पी उस तरफ जाएगा तो माइनस का 25 पी बराबर 1100 माइनस का 940। 35 में 25 चले गए, बचेंगे हमारे पास कितने? 10 पी बचेंगे। ठीक, जीरो में जीरो घटाया 0 बचा, 0 में 4 घटाया 6 बचा, 10 में 9 घटाया तो 1 बचा। 0 से 0 काट दो तो पी का मान कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से नोट करें और फिर बताते हैं कुछ और सवाल और इम्पोर्टेंट सवाल। It's 8:54 p.m.
It's 8:56 p.m. देखें, अब हम लोग किस में आते हैं, बहुलक में आते हैं। किस में आते हैं, बहुलक में। ठीक, समांतर माध्य में हमने आप लोगों को दो प्रकार के सवाल बता दिए, जो कि एक प्रकार था जो सिंपल था, और बारंबारता वाले सवालों में एक प्रकार से बीच यानी समांतर माध्य का मान दिया होता है, और बीच में F1 या F2 या X या P कुछ भी रख सकता है, और फिर आपसे पूछेगा कि आप किसका मान बताइए, F का मान बताइए या P का मान बताइए या It's 8:58 p.m. या तो आपसे पूछेगा क्या, कुछ भी पूछ सकता है, बीच में कुछ भी रख सकता है, उससे पूछ सकता है। ठीक है, आप सभी लोगों से गुजारिश है कि यदि वीडियो पर नए हैं या चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि बाद में आप सभी लोगों को याद नहीं रहता है कि वीडियो को लाइक किया है या नहीं किया है। और जब ये वीडियो अपलोड हो जाए तो बाद में आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसा लगा था। ठीक, अब हम लोग आते हैं बहुलक में। किस में आते हैं, बहुलक में। ठीक है, देखो, बहुलक जो है, जो अब सवाल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन मैं भी आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है बहुत से बच्चे जो हैं नए होंगे, हो सकता है बहुत से जो बच्चे होंगे हमसे पढ़ रहे होंगे या पढ़ने की उम्मीद रख रहे होंगे। ठीक, तो देखते हैं, सबसे पहले एक सवाल को उठाते हैं, जैसे 2,5,6,2,4,3,5 6,2,4,3,1,0,2,4,6,2 5,4,2,1,0,2 ठीक है। कब बहुलक ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो, बहुलक ज्ञात करो। ठीक है, इस प्रकार से कुछ सवाल दिया होगा, पहले पूछा जाता था, अब नहीं पूछा जाता है। ठीक है, पहले सवाल पूछा जाता था, अब इस प्रकार के सवाल नहीं पूछे जाते हैं, थोड़ा सा लेवल क्या हो गया, अप हो गया है परीक्षा का। तो देखते हैं क्या इस प्रकार से सवालों में, क्या इस प्रकार से कैसे करना इस प्रकार के सवालों को। जैसे सबसे पहले इस प्रकार से अंक लिखे होंगे, तो हमें उन्हें क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है। किस में लिखना है, आरोही क्रम में। जैसे सबसे छोटा अंक 0 है, और 0 कितनी बार है ये भी देख लेना, 3 बार है, तो 3 बार 0 लिखेंगे। इससे बड़ा हमारा 1 है, तो 1 कितनी बार है, तो 1 2 2 3 कितनी बार है, तो 3 बार है। फिर इससे बड़ा हमारा क्या है, 2 है, 2 कितनी बार है, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 2 1 1 2 3 4 5 6 7। फिर इससे बड़ा क्या है, 3 है, और 3 कितनी बार है, तो 1 2 3 3 3 3 बार है। 3 कितनी बार है, तो 3 बार है। फिर इसके बाद क्या है, तो 4 है, 4 कितनी बार है, तो 1 2 3 4 5 कितनी बार है, तो 5 बार है। कितनी बार है, 5 बार। इसके बाद क्या है, 5 है, 5 कितनी बार है, तो 1 2 कितनी बार है, मात्र 2 बार ही है। फिर इसके बाद क्या है, तो 6 है, 6 कितनी बार है,
तो 1 2 3 3 3 बस केवल कितनी बार है, तो 6 बार है। कितनी बार है, 6 बार। अब हमें इसमें क्या करना है, आरोही क्रम के लिखने के बाद अब हमें इसमें ये देखना है कि कौन सा अंक सर्वाधिक बार आया है। जैसे 0 है 3 बार, 1 है 3 बार, 2 है 7 बार, 3 है 3 बार, 4 है 5 बार, 5 है 2 बार, 6 है 3 बार। यानी कि जो 2 अंक है सबसे ज्यादा बार आया है, तो हम लिखेंगे 2 की बारंबारता, 2 की बारंबारता सर्वाधिक है। क्या है, सर्वाधिक है। अतः अतः बहुलक, अतः बहुलक 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा। 2 की बारंबारता क्या है, सर्वाधिक है या बारंबार आया है, अतः बहुलक कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, ये नोट करें जल्दी से और फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि थोड़ा सा और बदलते हैं सवाल को, क्या पूछा जाता है इसमें। It's 9:02 p.m. देखो आगे सवाल को अगर देखें, बहुलक में ही थोड़े से सवाल क्या करें हम, बढ़ोतरी करें। क्या करें हम, बढ़ोतरी करें। ठीक, देखो सवाल जो है कुछ इस प्रकार से हमारा होगा, जैसे अभी हमने अंक दिए थे, सेम टू सेम क्या होगा, सवाल दिए होंगे। यानी कि अगर हम सवाल लिख दें तो 4 कामा 2 कामा 3 कामा 1 कामा 0 कामा 1 कामा 2 कामा 3 कामा 6 कामा 3 और 6 कामा 3 कामा 6 हो गया, 7 कामा 1 कामा 2 कामा 1 कामा 1 और कामा x कामा 2 कामा 0 कामा 1। ठीक है, ठीक है, का बहुलक, का बहुलक 1 है तो यक्स का मान ज्ञात करो, यक्स का मान ज्ञात करो। क्या करो, यक्स का मान ज्ञात करो। ठीक, देखो इस प्रकार के कभी भी क्या पूछे जाए, बहुलक में यक्स का मान पूछा जाए तो याद तुम्हें क्या रखना है, जो बहुलक होगा वही तुम्हारा यक्स का मान होगा। जैसे मान लो यहाँ पर बोला बहुलक 1 है तो यक्स का मान 1 है। अगर यहाँ पर बोलता बहुलक 4 है तो यक्स का मान कितना होता, 4। अगर यहीं पर बोलता कि यक्स का जो बहुलक है वो 6 है तो यक्स का मान यहाँ पर कितना होता, 6 होता। समझ में आई बात कुछ, वेरी गुड। अब आगे देखते हैं, आगे जो है सवाल को थोड़ा सा बढ़ाते हैं और याद रखना कि इसमें हमें क्या नहीं करना है, यानी कि आरोही क्रम में नहीं लिखने की आवश्यकता है, बस इसका हम डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। ठीक है, हाँ सवाल जो है हमसे बहुलक के बारे में ही पूछेगा। अब देखते हैं सवाल को, सवाल क्या है, दिया गया है कि सवाल है कि एक कारखाने के 50 कर्मियों की दैनिक आय निम्नलिखित सारणी में दी गई है और उपर्युक्त सारणी में बहुलक वर्ग की निम्न सीमा और उच्च सीमा ज्ञात करो। ठीक है, देखो सवाल तो इसमें कुछ इस प्रकार से दिया नहीं गया है, यानी कि सवाल अगर हम ढूंढें
हाँ ठीक, मिल गया। कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग ज्ञात करो। ये भी तो बहुलक वर्ग है। चलो सवाल लिख लेते हैं, ये अच्छा एग्जाम्पल है, यानी कि अच्छा सवाल है। वैसे तो पूछा नहीं गया है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, फिर भी इसमें बहुलक निकालेंगे। ठीक है, वर्ग अंतराल तुम्हारा दिया है और तुम्हारे पास क्या है, तो बारंबारता है। क्या है, बारंबारता। वर्ग अंतराल जो है वो 0 से 4 है, 4 से 8 है, 8 से 12 है, 12 से 16 है, 16 से 20 है, 20 से 24 है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से है। बारंबारता जो है तो 5 है, 7 है, 9 है और 17 है और तुम्हारा 12 है और तुम्हारा क्या है, 10 है। क्या है, 10 है। देखो जो सवाल हमसे पूछा है कि बहुलक वर्ग ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, बहुलक वर्ग। ठीक है, अगर हमसे केवल बहुलक वर्ग पूछ रहा है तो ये ऑप्शन में पूछेगा। किसमें पूछेगा, ऑप्शन में। और 1 नंबर का नहीं पूछा जाएगा, इतना याद रखना। ऑप्शन में पूछेगा तो 1 नंबर का होगा, बाकी वैसे अति लघुत्तरी में जो 1 नंबर के सवाल आते हैं उसमें नहीं पूछा जाएगा। हमसे क्या कह रहा है कि बहुलक वर्ग ज्ञात करो, तो इसमें देखना है बारंबारता में सर्वाधिक अंक कौन सा, 17 है। बस इसी के नीचे क्या करना है, एक सब बॉक्स के अंदर बंद कर लेना है, यानी बॉक्स बना लेना है, कुछ इस प्रकार से बंद कर देना है। ठीक है, अब याद ये रखना है कि परीक्षा में तुम्हें इस प्रकार से बॉक्स नहीं बंद करना है, यानी कि पेपर में तो कर सकते हो, जो पेपर कॉपी होगी उसमें आपको इस प्रकार से बॉक्स नहीं बंद करना है। ठीक है, जो इसके ठीक ऊपर वाला मान होगा वो F0 का मान होगा, ये जो ठीक 17 है जो F1 का मान होगा, ये जो 17 के नीचे ठीक होगा ये F2 का मान होगा। तो इनके बीच में जो अंतर है कितने का, 4 का, ये किसका मान होगा, तो H का मान होगा। ये जो आगे वाली संख्या है ये तुम्हारा L का मान होगा। क्या होगा, L का मान होगा। ठीक है, याद क्या रखना है कि कभी भी तुमसे बहुलक पूछे, क्या पूछे, बहुलक। और बहुलक में जो बारंबारता हमें देखनी है, इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, बस यहीं पर देख लेना है कि जो बारंबारता है, बारंबारता में सर्वाधिक यानी सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 17। बस उसी के सामने हमें क्या करना है, बॉक्स के अंदर बंद कर लेना है। ठीक है, जो 17 के ठीक ऊपर है F0 का मान, 17 के जो ठीक नीचे F1 का मान, 17 के जो ठीक नीचे F2 का मान है, जो 17 है स्वयं वो F1 का मान है। और 17 के आगे ही आ जाओ तो जिनको 16 और 12 में जो अंतर है वो H का मान होगा, और जो आगे वाला है 12 वो तुम्हारा किसका मान होगा, तो L का मान होगा। ठीक है, अगर इसी में हमसे बहुलक वर्ग पूछ लेता तो बहुलक वर्ग तुम्हारा हो जाता है 12 से 16। क्या हो जाता है, 12 से 16, क्योंकि सबसे बड़ा अंक 17 है। 17 के सामने जो भी वर्ग आता है बस वही हमारा क्या हो जाता है, सही आंसर हो जाता है। ठीक, तो अगर मन हो लिखने का तो लिख लो। L बराबर तुम्हारा कितना है, तो 12 है। H बराबर तुम्हारा कितना है, तो 4 है। यहां से मान लिखते हैं तो F0 का मान 9 है। F1 का मान जो तुम्हारा है वो कितना है, F1 का मान 17 है। F2 का जो मान है वो तुम्हारा कितना है, तो 12 है। कितना है, 12 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बहुलक का फार्मूला लगाना है। क्या लगाना है, बहुलक का फार्मूला, जो कि L प्लस F1 माइनस का F0 बटा में जो तुम्हारा होता है 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 और इंटू में क्या होता है, तो H होता है। ठीक है, L का जो मान है वो कितना है, तो 12 है, प्लस F1 का जो मान है वो तुम्हारा कितना है, तो 17 है। F0 का मान कितना है, तो 9 है। 2 गुणा F1, F1 का मान कितना है, तो 17 है, माइनस F0, F0 का मान कितना है, तो 9 है। F2 का मान कितना है, तो 12 है, इंटू में H का मान तुम्हारा कितना है, तो 4 है। बस हमें क्या करना है, इसको हल करना है। क्या करना है, हल करना है। अब हम लोग इसे क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो 12 प्लस यहाँ से 17 में अगर 9 घटा देंगे तो बोलो कितना बचेगा, 8 बचेगा। 8 9 17 होता है। ठीक है, अब देखो 17 दूनी क्या होता है, तो 34 होता है। 12 और 9 माइनस है, दोनों है यानी कि ऐड होंगे, तो 12 और 9 कितना होता है, तो 21 होता है, और इंटू में तुम्हारा क्या है, 4 है। यानी कि 12 प्लस ये वाला तुम्हारा 8 और गुणा में ये वाला तुम्हारा 4, 32 में अगर हम 21 घटाएंगे तो बोलो कितना आएगा, 11 आएगा। कितना आएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, अब लोग हम क्या करेंगे, 11 गुणा 12 आएंगे तो 2 3 132 प्लस का
8 चौको 32 हो जाएगा, यानी कि 132 प्लस का 32 बटा में 11 ऐड करेंगे तो 4 6 1 आएगा, बटा में 11 आएगा, काटेंगे तो 11 का नाम 11, यहाँ से 5 बचा, 5 इसको दे दिए 54 हो गया, 11 चौक 44 होता है, 10 शेष बचा, दशमलव लगाएंगे 100 आएगा, 11 99 यानी कि 14.9 लगभग आंसर ये हमारा क्या है, सही आंसर है। क्या है इसका, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से नोट जल्दी से इसे नोट करें और फिर देखते हैं हम कुछ इसी प्रकार का अगला सवाल। ठीक है, तो इसे रब करते हैं और सवाल नंबर तो आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन हमें सवाल मिल चुका है। ठीक, देखो जो भी हम सवाल बता रहे हैं, अगर हम एक एक सवाल आपको करवाना चाहें तो एक एक सवाल हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये जरूर है कि जो भी हम सवाल बताएंगे ठीक उसी प्रकार के ही सवाल आपके परीक्षा में क्या होंगे, सम्मिलित होंगे, ठीक उसी प्रकार के, और इससे बाहर आपके जो सवाल हैं वो नहीं जा सकते हैं। तो सवाल की आप लोगों को क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। जो भी सवाल नहीं आएगा आप लोग क्या करिए, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, तो सवाल जो है सवाल कुछ कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेषित जीवन काल घंटों में यह की सूचना देते हैं। जीवन काल दिया गया घंटों में और बारंबारता उसकी हमें क्या पता है। ठीक, तो जीवन काल, ठीक है, जो कि जीवन काल है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। ठीक है, और जो हमें पता है वो क्या है, तो बारंबारता है। क्या पता है, बारंबारता। ठीक, और जो बारंबारता दी गई है वो 10 है, 35 है, 52 है, 61 है, 38 है और 29 है। ठीक है, और इसका हमें क्या निकालना है, तो इसका हमें निकालना है क्या, बहुलक। हमने जैसा कि बताया कि अगर इस प्रकार का सवाल है, बहुलक पूछे, तो हमें बस ये देखना है कि सबसे इसमें बारंबारता में सबसे बड़ा अंक कौन सा है। तो सबसे जो बड़ा अंक है वो कौन सा है, तो 61 है, यानी कि 61। हमें क्या करना है, इस प्रकार से बॉक्स के अंदर क्या करना है, बंद कर लेना है। ठीक है, जो 61 है वह स्वयं F1 का मान है, जो 61 के ऊपर है वो F0 का मान है, जो 61 के नीचे है वो F2 का मान है। 61 में सबसे जो आगे है 60, ये L का मान है, जो इनके बीच में 20 का अंतर है वो H का मान है। क्या है, H का मान है। बोलो हम लिख लेंगे, हमें पास क्या क्या पता है, तो L का मान जो है वो हमको कितना पता है, तो 60 पता है। H का जो मान है वो 20 है,
F0 का जो मान है वह 52 है, F1 का जो मान है वह 61 है, F2 का जो मान है वह तुम्हारा 38 है। कितना है? 38 है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसे फार्मूला लगाते हैं। बहुलक बराबर क्या होता है, जो कि बहुलक का जो फार्मूला होता है, बहुलक बराबर क्या होता है, तो L प्लस का F1 माइनस का F2, सॉरी F1 माइनस का F2, नहीं, F1 माइनस का F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 और इनटू में क्या होता है, तो H होता है। ठीक है, जो कि L का मान है वह 60 है, और सॉरी जो F1 का मान है वो तुम्हारा 61 है, F0 का जो मान है वह 52 है, डिवाइड बाई 2 इंटू 61 प्लस का 52 माइनस का 38 और इंटू में 20, इंटू में क्या आ जाएगा, तो 20 आ जाएगा। ठीक है, तो 60 प्लस 61 में अगर हम 52 को घटाएंगे तो 11 बचेगा, 61 में अगर हम गुणा कराएंगे 2 का तो ये 100, ये तुम्हारा 122 आ जाएगा। ठीक है, ये 38, ये भी 40 घटाएंगे, सॉरी जोड़ेंगे तो 8 2 10 5 4 9 और इंटू में तुम्हारा 20। ठीक, अब इसको हम ऐड करेंगे, यानी कि ऊपर 11 घटाओ, 2 में 0 गए 2, 12 में 9 गए 3, क्योंकि सॉरी ये तुम्हारा है। ठीक है, क्योंकि 9 3 12 ही होते हैं और तुम्हारा गुणा में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 4 से कटेगा, चरवट 32, 4 पंचे 20, यानी कि अगर हम 8 का गुणा 7 में, सॉरी 8 का गुणा 60 में कराएंगे तो 8 छंग 48, यानी कि 480, 5 का गुणा इसमें कराएंगे तो 55 आएगा, डिवाइड बाई 8 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 5, 8 पन 13, 4 अब 1 5 बटा में 8, 8 से भाग दोगे तो 8 छंग 48, यहाँ पर 53 में 48 चले गए, बचे 5, 5 को इसको दे दिया तो फिर से 8 छंग 48 आ जाएगा, और 55 में अगर हम 48 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 7, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे 70 हो जाएगा, और 8 कितना होता है, 64 होता है, यानी कि 66.8 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये लगभग का आंसर है, और भाग तुम्हें क्या करना है, बिल्कुल साफ 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 सुथरा देना है। ठीक, क्या ये घटा सही है, या 1 मिनट, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया है, जब हम घटाएंगे तो यहाँ पर 9 आएगा, क्या आएगा, 9, और जब 9 का इसमें गुणा कराओगे तो 45 आएगा, और जब इसमें ऐड करोगे तो 5 और 8 4 12 और ये 4 1 5 हो जाएगा, यानी कि 8 छंग 48 हो जाएगा। यहाँ पर जो तुम्हारा बचेगा 4 बचेगा, तो 8 45 दशमलव कुछ करके आएगा, 8 45 यानी कि 5, यानी कि 65.5 लगभग आंसर आ जाएगा। ठीक, एग्जैक्ट जो आंसर है वो तुम लोगों को स्वयं देना है। ठीक है, तो ये हमारे रहे सवाल बहुलक के। अब हम लोग चलते हैं अपने अंतिम पड़ाव यानी कि माध्यिका पर। ठीक, तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, माध्यिका के देखते हैं सवालों को, और माध्यिका के सवालों को देखने के बाद
हम लोग फिर इस कक्षा को क्या करते हैं, विराम कर देंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, माध्यिका के सवालों को हल करना है। ठीक है, तो देखते हैं माध्यिका के सवाल, माध्यिका के सवालों में क्या करना है या कैसे हल करना है उन्हें। देखो, सबसे पहले एक दो एग्जाम्पल अपने मन से देते हैं और फिर सवालों को, यानी कि 2 सवाल फिर जैसे अभी बारंबारता वाले 2 सवाल को देख लेंगे। ठीक है, तो सवाल जैसे है 5, 10, 2, 3, 4, 100, 99। ठीक है, और 99, ठीक है, 99 तक ही लेते हैं कि माध्यिका ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, माध्यिका। ठीक है, तो कभी भी इस प्रकार से कोई श्रेणी में अंक लिखे हों फिर माध्यिका पूछे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, माध्यिका अगर पूछ रहा है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इनको आरोही क्रम में लिखना है। किस में लिखना है, आरोही क्रम में। जब तुम इसको आरोही क्रम में लिखोगे तो सबसे छोटा अंक 2 है, उससे बड़ा 3 है, उससे बड़ा 4 है, उससे बड़ा 5 है, उससे बड़ा 10 है, उससे बड़ा 99 है, उससे बड़ा 100 है। इनको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि n बराबर 7 आया। 7 आया तो बोलो कैसी संख्या है, विषम संख्या है। कैसी संख्या है, विषम संख्या है। ठीक है, अगर विषम संख्या है तो विषम का फार्मूला लगाएंगे, यानी कि जो माध्यिका का हमारा फार्मूला होगा वह तुम्हारा क्या होगा, तो n+1/2 वां पद होगा। क्या होगा, 2 वां पद। ठीक है, n का मान 7 + 1/2 और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, वां पद हो जाएगा। जब इसको ऐड करोगे 7 + 1 = 8 डिवाइड बाई 2 और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, वां पद। काटेंगे तो ये तुम्हारा क्या आएगा, चौथावां पद आएगा। ठीक है, तो जो माध्यिका तुम्हारी आएगी वो तुम्हारी क्या होगी, माध्यिका कह रहा है चौथावां पद, यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा। चौथा पद तुम्हारा क्या है, 5 है, यानी कि राइट आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, इस प्रकार से सवालों को क्या करना है, हल करना है। और सवाल क्या करते हैं हम लोग एक सवाल देख लेते हैं माध्यिका के सवालों को। ठीक, तो माध्यिका के सवाल जब आप लोग देखोगे, यानी कि बारंबारता वाले, इसी प्रकार से आपको सम संख्या वाला फॉर्मूला लगाना। अगर सम संख्या, यानी कि जैसे हमने इनको काउंट किया तो 7 आया, 7 एक कैसी संख्या होती है, तो 7 एक विषम संख्या होती है, तो हमने क्या किया, विषम संख्या का फार्मूला लगाया। लेकिन यदि इसी प्रकार से करने पर, यानी इसी प्रकार से ऐड काउंट करने पर अगर कोई सम संख्या के तरीके का आता है तो हम लोग उससे क्या करते हैं, सम संख्या का फार्मूला लगाएंगे। जैसे अगला सवाल है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यिका ज्ञात करो, और दी गई है क्या, वर्ग अंतराल दिया गया है। ठीक है, वर्ग अंतराल जो है वो 10 से 25 है, 25 से 40 है, 40 से 55 है, 55 से 70 है, 70 से 85 है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, तो बारंबारता है। जब बारंबारता दी गई है कितनी, 3, 10, 20, 13, 4। ठीक है, इस प्रकार से क्या है, सवाल दिए गए। अब इस प्रकार से सवाल दिए गए हैं तो जब तुम इनको हल करोगे तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, इधर संचयी बारंबारता निकालनी है। क्या निकालनी है, संचयी बारंबारता। ठीक, तो जब संचयी बारंबारता निकालोगे, 3 जैसा है वैसा लिख दो। ये 3 इस वाले 10 में ऐड करोगे तो 13 आएगा। ये 13 इस 20 में ऐड करोगे तो कितना आएगा, 33 आएगा। ये 33 जब 13 में ऐड करोगे तो 46 आएगा, और 46 में जब तुम 4 ऐड करो तो कितना आएगा, 50 आएगा। ये जो तुम्हारा 50 आया है, यही तुम्हारा किसका मान है, n का मान होता है। किसका मान होता है, n का। अगर हम इनको काउंट कर लेंगे तो ये तुम्हारा किसका मान होगा, यानी कि जब काउंट करोगे तो 50 ही आएंगे। कितने आएंगे, 50 ही आएंगे। ठीक है, तो ये जो लास्ट वाला अंक होता है, पूरा टोटल निकला, यही हमारा क्या होता है, 50। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, n/2 निकालना पड़ता है।
n/2 जब निकालोगे तो बोलो कितना आएगा 25। जैसे इसमें हमने 2 का भाग दिया तो इसमें भी 2 का भाग देना पड़ेगा। जब 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब जरा हमें ये देखना है 25 किसके बीच में आएगा। 13 और 33 के बीच में आएगा। सबसे बड़ा संख्या यानी सबसे बड़ी संख्या 13 है कि 33 है, तो 33 है। सेम टू सेम वही प्रोसेस करेंगे, ऐसे बॉक्स के अंदर बंद कर लेंगे। जो 33 के ऊपर वाला है ये CF का मान होगा, 33 के ठीक आगे वाला है F का मान होगा, और जो इसी 33 वाली लाइन में जो सबसे आगे होगा ये तुम्हारा L का मान होगा। ये जो इनके बीच में अंतर है 15 का, ये 15 का, ये तुम्हारा किसका मान है, H का मान है। हम यहाँ पर लिख लेंगे, हमें क्या क्या पता है। जैसे हमें L का मान 40 पता है, H का मान हमें 15 पता है, तो हम 15 लिख लेंगे। और CF का जो मान पता है वो 13 पता है, और जो F का मान पता है वो तुम्हें 20 है, और जो n/2 का मान पता है वो तुम्हारा कितना है, तो 25 है। कितना है, 25 है। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, माध्यिका का फार्मूला लगाएंगे। तो जब माध्यिका का फार्मूला लगाओगे तो माध्यिका का जो फार्मूला होता है L + n/2 माइनस का CF बटा में F, और इंटू में क्या होता है, तो H होता है। ठीक है, जो L का मान है वो 40 है, n/2 का जो मान है 25 है, CF का मान जो है तो 13 है, F का मान जो है 20 है, और H का मान जो है वो कितना है, तो 15 है। ये तुम्हारा आ जाएगा 40 प्लस, अगर हम 15 में 13 घटाएंगे तो 12 आएगा, बटा में तुम्हारा 20 आएगा, और गुणा में तुम्हारा कितना आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। ठीक है, यही आएगा। अब हम क्या करते हैं, 2 से काट देते हैं, 2 छाक 12, 2 देहाम 20। ठीक, तो 40 प्लस 15 छक 90, बटा में 10, 0 से 0 चला गया, तो 40 प्लस 9 यानी कि कितना आ जाएगा, 49, और यही हमारा क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो, और एक सवाल हम क्या करते हैं और करा देते हैं, और फिर इसके बाद आप सभी लोगों से हम क्या करते हैं, तो विदा लेंगे। देखो अगला सवाल देखते हैं। वर्ग अंतराल जो है हमें मालूम है, बारंबारता भी हमें क्या है, मालूम है। फिर इसके बाद जैसा कि हमें पता है कि हम लोग क्या निकालते हैं, तो संचयी बारंबारता निकालते हैं, और संचयी बारंबारता निकालने के बाद हम लोग क्या निकालते हैं, मान लगते हैं किसमें, फार्मूला में। और फार्मूला भी कैसे निकालते हैं, तो इसी के माध्यम से निकालते हैं, या इन्हीं के जरिए से हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। ठीक, तो देखते हैं भाई क्या होता है सवाल अगला जो है। ठीक, प्रयास जो है यानी कि सवाल की जो है प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा से ज़्यादा करें। जैसे सवाल हमने बताई, जैसे ये वाला सवाल बताया, काफ़ी बार पूछा जा चुका है, यानी कि इम्पोर्टेंट सवाल था, तो मैंने बता दिया। अब तुम्हें क्या करना है, जैसे ये हमने बताया नहीं समझ में आया तो तुम्हें क्या करना है, एक बार इस सवाल को लगाना है हमारे बताने के बाद। जैसे हमने बता दिया, आप लोग क्या करिए, सवाल को लगा लीजिए। ठीक है, आप लोगों के पास बुक जरूर होगी, बगैर बुक के कोई पढ़ नहीं सकता है, यानी कि अगर बुक नहीं है तो आप लोगों ने हाई स्कूल तक अभी तक पूरे साल वर्ष भर क्या करते रहे। तो सवाल जो है दिया गया है कि दिए गए आवृत्ति वितरण के आंकड़ों के माध्यक 28 दशमलव, यानी कि जो माध्यिका दी गई है वो 28.5 है। तो x और y के मान ज्ञात करो, जबकि बारंबारताओं का जो योग है वो कितना है, 60 है। जो लोग हम लास्ट में लाते थे उसका मान हमें 60 पता है। ठीक, वर्ग अंतराल जो है वो 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है,
और 50 से 60 है। बारंबारता जो है वो 5 है, यक्स है, 20 है, 15 है, वाई है और 5 है। ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि इनका जो योग है, क्या है, इनका जो योग है इनका, वो हमें पता है कितना है, 60 है। कितना है, 60। अब देखो, अगर हम संचयी बारंबारता निकालते हैं तो ये अंक जैसा है वैसा लिख देते हैं, फिर इस वाले 5 को इस वाले यक्स में जोड़ोगे तो यक्स प्लस 5 आएगा। अब यक्स प्लस 5 को अगर इस वाले 20 में जोड़ोगे तो यक्स प्लस का 25 आएगा। इस वाले 25 प्लस यक्स में ये वाला हम 15 जोड़ते हैं तो यक्स प्लस का 40 आएगा। 40 में सॉरी यक्स प्लस 40 में वाई जोड़ देंगे तो यक्स प्लस वाई प्लस का क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। जब हम लोग यक्स प्लस वाई प्लस 40 में 5 को जोड़ेंगे तो यक्स प्लस वाई प्लस 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 45। ये जो n का मान निकला, क्या है, ये जो n का मान यानी ये जो निकला है यक्स प्लस वाई प्लस 45। देखो हम जो है हम जो है कह रहे हैं कि इनका जो योग है वो यक्स प्लस वाई प्लस 45 है। क्या है, हम क्या कह रहे हैं कि जो इनका योग है वो कितना है, यक्स प्लस वाई प्लस 45। लेकिन किताब हमसे क्या कह रही है कि इनका जो योग है वो कितना है, 60 है। तो दोनों के योग को बराबर कर दे, अपने योग को जो हमने निकाला। जो किताब का योग है वो भी तो एक प्रकार से योग ही है, दोनों को हम लोग क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं। ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, 45 को उस तरफ भेजेंगे तो यक्स प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 60 माइनस का 45, यानी कि यक्स प्लस वाई बराबर क्या आएगा, 45। समीकरण क्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण एक। दिख रहा है नीचे, वेरी गुड, दिख रहा है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि n निकालने के बाद हम लोग क्या निकालते थे, n/2 निकालते थे। क्या निकालते थे, n/2। जब n/2 निकालोगे तो 30 आएगा। क्या आएगा, 30। अगर 30 देखा जाए तो इनके बीच में निकलेगा, लेकिन अब इनके बीच में निकलेगा तो हम किसे लें, हम देखो 30 नहीं ले सकते। मान लो n का मान सॉरी यक्स का मान मान लो 10 निकला तो यहाँ पर 35 हो जाएगा, यानी बहुत ज्यादा हो जाएगा 30 से। तो हम मान लेते हैं कि n का सॉरी जो n/2 है 30, वही इनके बीच में सबसे बड़ी संख्या ये है। तो हम लोग क्या सॉरी 30 जो है इनके बीच में आएगा, और जो सबसे बड़ी संख्या है वह तुम्हारी क्या है, यक्स प्लस 25 है, यक्स प्लस 5 से। ठीक है। अब देखो इसको हल करते हैं, तो जब हल करोगे मैंने बताया था जो इसके ठीक ऊपर होगा वह सी एफ का मान होगा, इसको जो ठीक आगे होगा वह एफ का मान होगा, और इसी वाली लाइन में जो सबसे आगे है वह तुम्हारा यल का मान है, और जो उनके बीच में अंतर है 10, यह तुम्हारा यच का मान है। यानी कि मान हमें किसका पता है, तो सी एफ का मान पता है यक्स प्लस का 25, एफ का मान पता है 20, यल का मान पता है तुम्हारा 20, और यच का मान पता है तुम्हारा 10 है। माध्यिका का जब तुम फार्मूला लगाओगे, क्या लगाओगे, माध्यिका बराबर फार्मूला होता है यल प्लस n/2 माइनस का सी एफ बटा एफ इंटू में क्या होता है, तो यच होता है। ठीक है। माध्यिका जो तुम्हें पता है वह कितनी है, तो 28.5 है बराबर यल। यल का मान तुम्हारा कितना है, तो 20 है, प्लस ठीक प्लस n/2 का मान 30 है। सी एफ का मान जो है वो तो यक्स प्लस 5 है, एफ का मान जो है तो कितना है, 20 है, इंटू में यच, यच का मान जो है तो वो तुम्हारा कितना है, 10 है। तो 28.5, इस 20 को इस तरफ ले आओ तो माइनस का 20 बराबर 30, माइनस का गुणा कराओगे तो माइनस एक्स माइनस 5 बटा में 20 आएगा, और गुणा में कितना हो जाएगा, 10। 10 दूना 20 होता है, 20 हो गया। 28.5 में 20 घटाओगे तो 8.5 आएगा, 30 में 5 घटाओगे तो 25 आएगा, माइनस एक्स आएगा, बटा में 2 आ जाएगा। जब 8.5 में 2 का गुणा कराओगे तो वैसे क्या होता है, 8 दूनी 16, यानी कि 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ठीक है। गुणा जब 2 का इसमें कराओगे, 2 पंचे 10, 8 दूनी 16, 16 17, ठीक, यानी कि 17। और ये 25 माइनस एक्स आ जाएगा। यक्स इस तरफ उठा के ले आओ, 25 की तरफ क्या भेज दो, 17 भेज दो, तो जब घटाओ
तो 25 माइनस 17 करोगे, तो ये 25 माइनस 17 करोगे तो बोलो कितना आ जाएगा, 8 आएगा क्या, 8 आएगा यक्स का मान। वेरी गुड, यक्स का मान क्या 8 आया, यही यक्स का मान जो 8 निकला इसमें समीकरण 1 में रख दोगे तो बोलो कितना आ जाएगा, यक्स प्लस वाई बराबर कितना दिया गया है, तो 15 दिया गया है। ठीक, 8 प्लस वाई बराबर 15 आएगा, यानी वाई का मान जो है वह 15 माइनस 8 बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यानी यक्स का मान 8 आ रहा है, मान जो है 7 आ रहा है। और वीडियो अपलोड होने के बाद आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि यह जो वीडियो है वह कैसा लगा आप लोगों को, कुछ लग रहा है हेल्पफुल या केवल अनयूजफुल वीडियो लग रहा है, जरूर बताएं। और फिर जो है मिलते हैं हम लोग 8 बजे, ठीक 8 बजे मिलते हैं। और इसी समय यानी लगभग 1.5 घंटे तक या 2 घंटे तक भी हमारा वीडियो चल सकता है, क्योंकि कल के जो सवाल हैं वो हो सकता है कि कल की वीडियो में वो सवाल ना खत्म हो पाए। तो सवाल कैसे लगे आप लोगों को बताना है, जितने भी सवाल बताए हमने इम्पोर्टेंट सवाल हैं, ये आपको जरूर याद रखना है। जाते जाते मैं एक बार फिर कहूँगा कि यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में आपको अंत में बताना है कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो आप सभी को शुभ रात्रि।